मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ कि वो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष। काल सर्प दोष आखिर है क्या, इसका ज्ञान कैसे होगा? इसके ज्ञान के लिए कुंडली चाहिए। कुंडली आपके पास अगर है तो आपको काल सर्प दोष का कारण और निवारण दोनों पता चलेंगे। काल सर्प दोष के लिए आप नई दिल्ली में, उज्जैन में या तमकरेश्वर में जाकर पूजा कराएंगे तो काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। काल सर्प दोष कुंडली में कब आता है? ऐसा माना गया है कि जब सभी ग्रहों पर राहु और केतु की छाया आ जाए तो आपके जीवन में काल सर्प दोष आ जाता है। काल सर्प दोष की महिमा जो है वो शुभ नहीं है, लेकिन निवारण अवश्य। अगर आप चाहते हैं इसका निवारण तो पहले सबसे पहला जो काम है वो कुंडली बनवाना है। कुंडली बनवाइए, कुंडली हमसे बनवाइए या किसी भी ज्ञाता से बनवाइए। पढ़ने के लिए कहते हैं ना, बहुत से स्कूल हैं। आप दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर कुछ अलग होगा, और जब आप मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे तो अलग होगा, और जब आप और बड़े स्कूल में जाएंगे तो अलग होगा। तो इसी तरह ज्योतिषी भी अपने अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमसे पूछें तो हमें आप बताएं, हम आपकी कुंडली भी बनाएंगे और आपको बताएंगे भी कि काल सर्प दोष का निवारण कहां और कैसे होगा। फ्यूचर सेल्फी का हमारा सफ़र अब कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत से दर्शक इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग कुंडली बनवाने के साथ साथ अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान जानने के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यदि आप फ्यूचर सेल्फी बनवाते हैं तो उसमें दी गई जानकारी को लेकर आपको कोई संदेह या असमंजस है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के सवाल हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे। यदि आप अपने फ़ोन से वीडियो बनाकर भेजना चाहें तो हम कार्यक्रम में उसे शामिल करके आपकी शंका का निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? तुरंत फ़ोन उठाइए और अपनी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फ़ोन करके अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाइए। आपसे एक अनुरोध यह भी है कि यदि पहली बार में हम आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे पाएँ तो अधीर ना हों, धैर्य रखें, क्योंकि फ्यूचर सेल्फी की टीम आपसे कुछ ही समय में संपर्क करेगी। अब आते हैं हमारे आज के विषय पर। हमारा आज का विषय है काल सर्प दोष। साथियों, सर्प का नाम सामने आते ही अपने आप में डर लगने लगता है, और यहाँ तो उसके नाम के साथ काल शब्द भी जुड़ा हुआ है। यह अपने आप में दोष तो है ही, तो क्या है यह काल सर्प दोष और किसी की कुंडली में कब बनता है? इससे निजात पाने के उपाय क्या हैं? अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो व्यक्ति के जीवन पर उसके क्या और कितने घातक प्रभाव हो सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए
विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, अगर धार्मिक मान्यताओं में देखें तो सर्प जो है वो या तो विष्णु जी की शैया के रूप में या शिव जी के गले में शोभा देता है, लेकिन कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो उसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, अगर धार्मिक मान्यताओं में देखें तो सर्प जो है वो या तो विष्णु जी की शैया के रूप में या शिव जी के गले में शोभा देता है, लेकिन कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो उसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए चुन चुन के किए जाते हैं ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान हम कर सकें। परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी परोपकार से बड़ा उपकार संसार में कुछ नहीं हो सकता। और ये जो फ्यूचर सेल्फी हमारा कार्यक्रम है वो परोपकार के लिए ही है, लोगों तक हम अपने विचार पहुंचा सकें और आपकी समस्याओं को समझ करके उसका समाधान आपको बता सकें। उसको करना न करना फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जन्म कुंडली में ये जो काल सर्प दोष होता है एक ऐसा अभिशाप होता है। व्यक्ति मेहनत करता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, कोशिश करता है अपने अच्छे रिश्ते बनाने की, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते हैं। हर किसी से बुराई मिलना, कहीं न कहीं नई नई समस्याएं सामने आना, ये सब काल सर्प दोष के लक्षण हैं। शरीर में असाध्य रोग हो जाना, भरपूर नींद लेने के बाद भी अजीर्ण सा महसूस करना, लग रहा है कि जैसे भी नींद पूरी नहीं हुई मेरी, अनिद्रा में रहना, जो है ऐसी स्थितियां पैदा हुआ करती हैं। क्योंकि राहु और केतु ये जो नवग्रह होते हैं इनका कुंडली में जो स्थान होता है उससे पता चलता है काल सर्प दोष है क्या। जैसे कि पहले स्थान में अगर राहु हैं और 7वें स्थान में केतु हैं तो ये अनंत काल सर्प दोष बन जाता है। अनंत काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है उन्हें कैसी परेशानियां आती हैं? मानसिक समस्याएं उनके सामने ज़्यादा हुआ करती हैं। मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है वो व्यक्ति, क्योंकि सीधा सीधा दिमाग के ऊपर वो अटैक करता है। फिर शिक्षा के ऊपर, यानी बचपन से ही शिक्षा में ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मेहनत करते हुए भी व्यक्ति जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जो लक्ष्य होता है उसका, वो हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ऐसा अभिशाप आपके जीवन में लगा हुआ है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे फिर शादी को लेकर के प्रॉब्लम आती है, शादी जैसे तैसे हो जाती है तो संतान को लेकर के समस्या आती है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली आप बनवाएं। जब आप फ्यूचर सेल्फी कुंडली बनवाएंगे तो उसमें आपके बारे में बताया जाएगा कि कौन सा काल सर्प दोष है आपका, क्योंकि 12 काल सर्प दोष होते हैं। अब उनमें से हर काल सर्प दोष का अपना दुष्प्रभाव हुआ करता है। तो इसी हिसाब से जब कुंडली बन जाएगी तो आपके बारे में बताया जाएगा कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। पंडित जी, काल सर्प दोष के लक्षणों के बारे में बताइए। मेरा पूछने का अभिप्राय यह है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं या व्यक्ति के जीवन में वह कौन सी घटनाएं होती हैं जिनके आधार पर वह यह अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। प्रिय दर्शकों, सबसे सरल इसका साधन तो यही है कि आप फ्यूचर सेल्फी बनवाएं अपनी, तो उससे आपका सब कुछ जो है ना, दर्पण जैसे शीशे में हम देखते हैं ना, दर्पण में देखते हैं, तो वैसे ही सब कुछ दिखाई दे जाता है कि आपके कौन सा काल सर्प दोष है। अगर आपकी जन्म डेट नहीं है, आपका जन्म टाइम और समय वगैरह कुछ भी आपको पता नहीं है, आपने कुंडली नहीं बनवाई है, तो उसके लक्षण जो है आपको मैं बताऊं, सिर में दर्द रहना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, घर से बाहर निकलेंगे तो मन बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही घर में आएंगे तनाव शुरू हो जाएगा। दूसरों से आप बहुत अच्छे से बोलेंगे, दूसरे से बहुत मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे आप, लेकिन अपने घर में घुसते ही आग बबूला हो जाएंगे। अपने परिवार के लोगों के ऊपर गुस्सा उतार देना, तो
ये सारे लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आपको तत्काल कुंडली बनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये धीरे 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 ऐसा रोग बनता चला जाता है जिसका बाद में इलाज होना बहुत मुश्किल होता है। शरीर में असाध्य रोग जैसे होते हैं, इस तरह का रोग होता है ये काल सर्प दोष। और समय से इसका विधि के साथ में जब उपाय हो जाता है तो फिर इस तरह की सारी समस्याएं दूर हो करके और ये काल सर्प दोष की बजाय फिर काल सर्प दोष योग बन जाता है आपके जीवन में। और योग का मतलब होता है अच्छा। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बनने वाला है तो क्या पहले से उसके बारे में पता चल सकता है? नहीं, काल सर्प दोष तो जो है ना जन्म से ही हुआ करता है। जब जातक ने जन्म लिया तो उस समय कौन सा नक्षत्र था, कौन सी लगन चल रही थी और किस स्थान में कौन सा ग्रह स्थापित था, तो उससे पता चलेगा। यानी ये तो आप जब कुंडली बनवाएंगे तभी इस चीज़ का पता चलेगा आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है अथवा नहीं। क्योंकि 12 स्थानों का मैंने बताया काल सर्प दोष होता है। सबसे पहला अनंत है, फिर कुलिक है, वासुकी है, कर्कोटक है, पद्म, महापद्म, तक्षक, घातक, विषधर, शेषनाग, शंखपाल, इस तरह करके 12 काल सर्प दोष होते हैं। और इनका सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है, क्योंकि उपाय भी इनके हैं लेकिन सभी काल सर्प दोष का उपाय अलग अलग है। जैसे कि ओम नकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इसका सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख जाप किया जाता है। लेकिन ये कब करना है? जब आपकी कुंडली में पता चलेगा कि कौन सा काल सर्प दोष है। या फिर सर्प की अंगूठी बनवा करके पहना दी जाती है, अथवा पार्थिव शिवलिंग बनवा करके उनकी पूजा की जाती है, चांदी के नाग नागिन बनवा करके उनकी पूजा की जाती है। तो ये विधान है कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, उसके हिसाब से फिर आपको उपाय बताया जाएगा। पहले आप हमारे यहाँ फ्यूचर सेल्फी बनवाएं और उसमें कौन सा दोष आपका आ रहा है, कौन सा काल सर्प दोष है, वो हम आपको बताएंगे और उसका समाधान भी फिर आपको बताया जाएगा। मेरा अगला सवाल पंडित जी आपसे यही था कि काल सर्प दोष 12 प्रकार के हैं। तो अगर किसी ने अपनी कुंडली बनवाई हुई है और उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप उन्हें ये सावधान कर दीजिए कि वो अपनी तरफ से ऐसा कोई उपाय ना करें जिससे उन्हें लगे कि उनका काल सर्प दोष समाप्त हो रहा है, क्योंकि 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं और सबका अलग अलग उपचार है जैसा आपने कहा। तो ये हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर से सावधान कर दीजिए कि वो अपनी तरफ से कोई उपाय ना करें। हाँ प्रिय दर्शकों, अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको औषधि लेनी है दांत दर्द की, या पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई लेंगे तभी पेट का आराम आपको मिलेगा। सिर में दर्द है तो सिर दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर्व बदन की औषधि आपने ले ली, पूरे बदन में दर्द है तो चलो डिस्प्रिन ले लेते हैं आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इससे आपको नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि किसी को छेड़ देना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें आप पत्थर मार दोगे तो पीछे पड़ जाएंगे आपके वो और बचना मुश्किल हो जाएगा आपका। ऐसे ही काल सर्प दोष का भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, टोटके करते हैं ऐसे मामलों में। कोयला लेकर के पानी में बहा देंगे, नारियल ऊपर से घुमाया वो पानी में छोड़ कर के आ गए, चांदी के नाग नागिन लेकर के वो बहते हुए पानी में छोड़ दिया। तो ये होते हैं टोटके। और टोटके क्या करते हैं, क्षणिक लाभ देते हैं, थोड़ी देर के लिए तो लाभ देंगे लेकिन बाद में इनकी हानि होती है, इनसे नुकसान आपको पहुंचता है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जो आपके और आपके परिवार के लिए भारी पड़े। पहले आप अच्छे से समझें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, और जब ये पता चलेगा कि ये काल सर्प दोष है तो उसी का समाधान किया जाएगा और 100% आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने तो ये पूजा करवाई कोई लाभ नहीं मिला, हमने ये व्रत रखे कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन कब मिलेगा लाभ? जब सही तरीके से आप करेंगे, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वही करेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए अनावश्यक आप अपने आप कोई भी समाधान करने की कोशिश ना करें। पहले आप फ्यूचर सेल्फी बनवाएं और इस कुंडली में जो है ना आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा और सरल से सरल उपाय बताए जाएंगे जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
पंडित जी, काल सर्प दोष, जैसा कि आपने कहा कि व्यक्ति के जीवन के शुरू में ही, मतलब जन्म से ही पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो क्या बहुत छोटे बच्चे में भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे बड़े व्यक्ति में सर में दर्द है, आपने कहा कि वो अनमना रहता है, घर से बाहर जाता है तो खुश रहता है, घर आता है तो वो नाराज़ सा रहता है, तो बहुत छोटे बच्चों में तो ये लक्षण कोई कैसे पता लगाएगा? क्योंकि बच्चों की तो वैसे भी प्रवृत्ति होती है कि कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, तो क्या उसको काल सर्प दोष माना जाएगा? और अगर वास्तव में काल सर्प दोष है तो वो कैसे पता चलेगा? जी हाँ एकता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे भी जो ना रोग से पीड़ित देखे जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आ रही होती हैं, तो उसका मतलब यही है कि उसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, तभी वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। अगर लगन में ही काल सर्प दोष है, लगन में राहु हैं और 7वें स्थान में केतु हैं, तो फिर वो जातक बीमार रहेगा, यानी कि अनंत काल सर्प दोष है उसके शरीर में, और बार बार उसके पीलिए की भी शिकायत हो सकती है, खांसी जुकाम बुखार ये बना रहेगा, कमजोरी बहुत रहेगी, चिड़चिड़ापन हद से ज़्यादा होगा, गोद में है तो बस गोद में ही रहना चाहेगा, वो किसी दूसरे को देना चाहो तो नहीं जाएगा उधर। तो इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं ये काल सर्प दोष की वजह से। जैसे दूसरे स्थान पे राहु हैं और 8वें स्थान में केतु हैं, तो ये फिर ये कुलिक काल सर्प दोष बन जाता है। तो ऐसा काल सर्प दोष क्या करता है? धन की हानि कराता है, बच्चा पैदा होते ही घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों के जीवन में काल सर्प दोष का बहुत दुष्प्रभाव हुआ करता है। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे ग्रहों की स्थिति, दशा, दृष्टि, डिग्री सब समय के साथ बदलता रहता है। कोई भी ग्रह अपने स्थान पर एक निश्चित समय के बाद नहीं रहता है। तो जब ऐसा है तो फिर काल सर्प दोष टलता क्यों नहीं? क्योंकि ग्रह तो बदल गए, अब ग्रह दूसरे घर में चले गए, तो काल सर्प दोष आप कह रहे हैं कि अनंत काल के लिए चलता रहता है, वो क्यों नहीं बदलता? उसका कारण होता है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जहाँ पे स्थापित हो जाते हैं वो वहीं रहते हैं। जैसे कि अगर चौथे स्थान पे राहु हैं और 10वें स्थान में केतु हैं, ग्रहों की दशाएं बदलती हैं, ग्रहों की महादशा बदलती है, ग्रहों की अंतरदशा बदलती है, लेकिन ग्रह अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वो तो जहाँ पे स्थापित हो गए वो वहीं पे रहेंगे। जैसे कि आपने किसी के मंगल दोष है और मंगल दोष का आपने उपाय करवा लिया, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले स्थान से मंगल हट के दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, या चौथे स्थान पे मंगल थे तो वो 5वें स्थान में चले जाएंगे। ग्रह वहाँ से स्थान नहीं बदलेंगे, लेकिन उनका जो दुष्प्रभाव था वो समाप्त हो गया। ऐसे ही काल सर्प दोष का है, जब तक समाधान नहीं होता है तब तक उनका दुष्प्रभाव रहता है। अब जैसे मान लो कि बारिश हो रही है, अब बारिश होना प्राकृतिक है, बारिश का होना आप नहीं रोक सकते हैं, और आपको जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे? छाता लेंगे, छाता लगा करके बाहर निकलेंगे। आप बारिश हो रही है लेकिन आप भीगने से बच गए, हल्की फुल्की बौछारें लगेंगी ज़रूर, लेकिन आपने छाता लगा रखा, उपाय कर रखा है। ऐसे ही कुंडलियों में जब ग्रह दोष होता है, किसी ग्रह की विपरीत दशा चल रही है और उस ग्रह के लिए आप जाप कर लेते हैं, अथवा उसका जाप आप करवा लेते हैं, या कोई पाठ आपको बताया गया वो पाठ आप कर लेते हैं, तो फिर ग्रह तो वहीं रहेंगे जहाँ पे बैठे हैं, उनका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। जो भी आपके लिए नुकसान हो रहा था, जो हानि आपको ग्रह पहुँचा रहे थे, वो हानि पहुँचाना बंद कर देंगे, और फिर जो उन ग्रहों का अच्छा असर होता है वो आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। जैसे कि सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवी, ज्योतिष कहती हैं सूर्य आपको तेज दिमाग देते हैं, आपका मस्तिष्क मजबूत करते हैं और कठिन निर्णय लेने की पावर देते हैं सूर्य। उच्च पदवी कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपकी वृष राशि के हैं तो 100% उच्च के हो गए वो, और 100% उच्च के होकर के चंद्रमा आपको ऊंची पदवी देते हैं, यानी कहीं अच्छी प्रतिष्ठा पे ले जाकर के बिठा देंगे। ऐसे ही मंगल का कार्य है मंगल करना, आपके द्वारा लोगों का भला करवाना, आपकी कीर्ति को बढ़ाना, आपके यश को बढ़ाना, ये काम मंगल का है। और सद्बुद्धिम च बुधो, ये जो बुध हैं ये शांत बुद्धि देते हैं, निर्मल बुद्धि देते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले सोचने की बुद्धि देते हैं। और गुरुश्च गुरुताम,
जो बृहस्पति हैं इनको गुरु कहा गया है और ये अंदरूनी ज्ञान देते हैं, गूढ़ ज्ञान, तत्व को जानने का ज्ञान देते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के ऊपर, तो ये गूढ़ ज्ञान है। तो गूढ़ ज्ञान को जानने का जो असर है वो बृहस्पति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और सांसारिक सुख, गृह वाहन आदि का सुख, गाड़ी कोठी बंगले का सुख, बच्चों का सुख, ये जो भौतिक सुख हैं ये शुक्र दिया करते हैं। ऐसे ही शनि क्या करते हैं, दूसरों के अंदर भय व्याप्त करते हैं। अगर आप नित्य नियम से आप अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो आप कर रहे हैं, तो फिर आपका बुरा चाहने वालों के अंदर सनसनी पैदा कर देते हैं शनि। राहुर बाहु बलम करो तो सततम, राहु क्या करते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल प्रदान करते हैं, कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता आपके अंदर राहु पैदा करते हैं। और राहु अगर विपरीत हैं आपके तो क्या करेंगे, मुंह से संबंधित आपके बीमारियां हो जाएंगी, प्यारिया आदि की दिक्कतें जो होती हैं वो राहु की वजह से हुआ करती हैं। या फिर आपके घुटनों में दर्द है, घुटने से नीचे अगर कोई पैरों में दर्द है तो फिर आपके राहु ठीक नहीं चल रहे हैं, उनका समाधान करने की आवश्यकता है आपको। तो वो कैसे पता चलेगा, आपकी जो फ्यूचर कुंडली जो बनेगी उस कुंडली से आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और केतु कुलस्योन्नतिम, एक बात और जानो आप, कुछ लोग कहते हैं राहु केतु शनि सदैव वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं, सदैव बुरा ही फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु कुल की उन्नति करते हैं, केतु वंश की बेल को आगे बढ़ाते हैं। केतु अगर आपके अनुकूल हैं, परिवार में दुर्घटनाएं नहीं होंगी, एक्सीडेंट आदि से आप बच कर के रहते हैं। तो इस तरह से जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वो वहीं रहते हैं, उनकी दशाएं, महादशा, अंतरदशा ये बदलती रहती हैं और इसीलिए कुंडली बनवाई जाती है ताकि पता चल जाए कि अब किसकी दशा चल रही है, अब हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। और जब उपाय कर लेते हैं तो वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि काल सर्प दोष के 12 प्रकार हैं, तो क्या 12 के 12 प्रकार ही अशुभ हैं या उनमें से कोई ऐसा है जो व्यक्ति के जीवन को कुछ अच्छा भी देता है? काल सर्प दोष तो 12 के 12 ही अशुभ माने जाते हैं। उनका उपाय होने के बाद में वो फिर शुभ फल देने लग जाते हैं। जैसे कि 7वें स्थान में राहु हैं और लगन में केतु हैं। अब इसको उल्टा कर लेते हैं हम ना, क्योंकि राहु लगन में है, 7वें स्थान में केतु, तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। लेकिन 7वें स्थान में राहु हैं और पहले स्थान में केतु हैं, तो ये बन गया तक्षक काल सर्प दोष। अब तक्षक को बहुत जहरीला नाग माना गया है। ऐसी स्थिति में जब तक इसका समाधान नहीं होगा वो निश्चित व्यक्ति को कहीं न कहीं भिड़ाता ही रहेगा, किसी से झगड़ा करवाएगा, कहीं एक्सीडेंट करवा देगा, कहीं चोट चपेट लगती रहेगी, या किसी बुराइयों में फंस जाएगा, नशे आदि में फंस जाएगा, बुरी संगत में चला जाएगा, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएगा। तो इस तरह करके सारे ही 12 के 12 जो काल सर्प दोष होते हैं उनका शुभ फल नहीं होता है। यदि उनका उपाय हो जाता है तो फिर वो लाभकारी हो जाते हैं, आपको अच्छा फल देने लग जाते हैं। तो देखा साथियों, पंडित जी ने काल सर्प दोष जैसे गूढ़ ज्योतिष विषय को आपको कितनी आसानी से समझा दिया। तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए फ्यूचर सेल्फी बनवाएं और आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन पर तुरंत बात करें। इस बात से परेशान ना हो कि आपकी कॉल नहीं उठाई गई है। फ्यूचर सेल्फी की टीम को जैसे ही समय मिलेगा सबसे पहले आपसे बात करेंगे। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और पंडित जी से विदा लेते हैं। धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप हमारा जो विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं फ्यूचर सेल्फी, यानी आपके भविष्य का दर्पण हम दिखाएंगे आपको। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार हर चीज़ बताई जा सकती है, हर समस्या का हल हो सकता है। आज 12 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि मंगलवार का विशेष राशि फल आप लोग जानें। मेष राशि वालों के लिए घर गृहस्थी में खुशी होगी, पुरानी निराशा आशा में बदलने के योग बन रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की वृष राशि है
कोई नया काम सोच रहे हो तो आज दिन बहुत उत्तम है, आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। मिथुन राशि वालों के लिए मित्रों का सहयोग पूरा मिल रहा है। अधूरा काम जो था वो पूरा होने वाला है। 340 ग्राम साबुत मूंग का दान आप करें, ये उत्तम रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए जमीन जायदाद, वाहन, पशु पक्षी का लेन देन ये बहुत शुभ रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो सफलता मिलेगी। गायत्री मंत्र का आज के दिन आपको जाप करना चाहिए। जिन लोगों की सिंह राशि है, नए व्यक्ति से लाभ उठाने में आप सफल होंगे। माँ की पूजा अवश्य करें और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको आज करना चाहिए। कन्या राशि वालों, अधिक कार्य व्यस्तता रहेगी। अच्छे लाभ की आशा आपके लिए बनती है। आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे उत्तम लाभ मिलेगा। जिन लोगों की तुला राशि है, साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी, मन खुश रहेगा। आज के दिन दही बल्ले का आप दान करेंगे तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, कार्य आरंभ करें, सफलता का योग बन रहा है। सोचा विचारी में समय नष्ट न करें। आज शाम के समय बालाजी को सिंदूर आपको चढ़ाना है और कुछ प्रसाद बच्चों को बांटें। जिन लोगों की धनु राशि है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावना है। सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। जिन लोगों की मकर राशि है, मामूली विवाद को तूल ना दें, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, आपको हानि हो सकती है। शिव चालीसा का पाठ करेंगे, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। कुंभ राशि वालों, मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी। घर परिवार में मंगल उत्सव होने की संभावनाएं हैं। साबुत उड़द का दान करें तो इससे परिवार की नज़र आदि समाप्त हो जाएंगी। और प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की मीन राशि है, कानूनी विवाद सुलझेगा। मेहनत के चलते सितारा आपका बुलंद होगा। पीले वस्त्र का दान करें, ये आपके भाग्य के लिए उन्नति प्रद होगा।